इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द फैमिली इन 2026। जी हाँ, तो देखिए अब तो जीएसटी भी जो है 0% हो चुका है, लेकिन स्टिल भाई काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आता है। तो आज के अंदर मैं आपको एक ऐसा हैक बताने वाला हूँ जिसके थ्रू अगर आपका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा आता है स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस के लिए और आपको कवर भी अच्छा खासा चाहिए, तो कैसे आप अपने प्रीमियम को कम कर सकते हो। बेस्ट कंपनीज कौन सी है, उनका कितना क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, 2026 के अंदर कौन सी कंपनीज को आपको कंसिडर करना चाहिए, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे कोई भी रूम की कैपिंग लिमिट नहीं है, कंज्यूमेबल्स भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो सारी जानकारी दूंगा यार ए से लेकर जेड तक, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पहले तो यार जिन लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जो है जीएसटी अब यहाँ पे 0% हो चुका है, लेकिन स्टिल जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनके लिए कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। उसका सिंपल सा रीजन है कि पहले उनको जो आईटीसी का क्रेडिट मिलता था वो अब यहाँ पे नहीं मिलता है। तो पहले तो बात करते कि कोई भी पॉलिसी का आपको कंपैरिजन कैसे करना है, कौन कौन से पैरामीटर्स के ऊपर आपको उसको जज करना चाहिए। तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है यार पॉलिसी बाजार। चाहे आप यहाँ से खरीदो मत खरीदो, कंपेयर करने के लिए एकदम बेस्ट प्लेटफॉर्म है। प्लस यहाँ पे अगर यहाँ से भी अगर आप बाई करते हो तो एडिशनल इनका भी आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है क्लेम के टाइम पे। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे जो है आप मेंबर चूज कर लीजिए, सेल्फ हो गया, वाइफ हो गया, और आपके जो भी आप बच्चों को इंक्लूड करना चाहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, पेरेंट्स को ना अपनी पॉलिसी के अंदर कभी भी इंक्लूड मत करना। अगर उनकी अच्छी खासी एज है तो उनके लिए हमेशा सेपरेट प्लान करो, क्योंकि एक तो प्रीमियम उसके ऊपर डिसाइड होगा जो फैमिली के अंदर जिसकी सबसे ज्यादा एज है, और उसके अलावा टैक्स के अंदर भी डबल बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप पेरेंट्स का अलग से हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो। उसके बाद में यहाँ पे सिंपली आपको मेंबर्स की एज डालनी है, जैसे मैंने बताया जिसकी एज सबसे ज्यादा होगी उसी के अकॉर्डिंग प्रीमियम का ब्रैकेट यहाँ पे डिसाइड होगा। फिर आपको यहाँ पे लोकेशन डालनी है, लोकेशन ध्यान से डालिएगा जहां पे भी आप रहते हैं। कई बार आपको प्रीमियम कम देखने को मिलता है, लेकिन वहां पे जो है केवल आप उसी लोकेशन उसी स्टेट के हॉस्पिटल के अंदर आप क्लेम ले सकते हो। तो कई बार ये चीजें भी कंडीशंस होती है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद में कोई अगर एग्जिस्टिंग इलनेस है तो भाई प्लीज पहले से डिक्लेयर कर देना। मोस्टली क्लेम ना इसी वजह से रिजेक्ट होते हैं कि भाई आपको कोई बीमारी थी, आपने जब पॉलिसी ली तब आपने बताया नहीं, तो यहाँ पे ना एक वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल होता है एग्जिस्टिंग इलनेस के ऊपर, तो आपको पहले से डिक्लेयर करना है। अब आप स्क्रीन के सामने देखेंगे तो आपकी स्क्रीन के सामने ऑलमोस्ट जो है 70 से भी ज्यादा यहाँ पे आपको प्लान्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें कुछ प्लान्स मोस्टली जो है प्राइवेट कंपनीज के भी है और एक दो गवर्नमेंट कंपनीज के भी, पीएसयू बैंक जो पीएसयू कंपनीज होती है उसके भी प्लान्स है। अब पहली चीज ना यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ना एक फिल्टर लगाना है कि मेरे को ना कोई भी रूम रेंट के ऊपर कोई भी भाई कैपिंग लिमिट नहीं चाहिए। तो इसके लिए भाई अच्छी बात है कि पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे इंपॉर्टेंट फीचर में आप देख सकते हो, यहाँ पे रूम रेंट टाइप के अंदर नो रूम रेंट लिमिट, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। कई लोग ना जो पॉलिसीज होती है वो एक सिंगल प्राइवेट रूम एसी रूम भी आपको जो है मतलब बेसिकली वायदा करती है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा वहां पे भी अल्टीमेटली लिमिट ही लग जाती है, क्योंकि मोस्टली हॉस्पिटल के अंदर मान लीजिए अगर बेसिक जो रूम होता है वो अगर खाली नहीं हुआ, फिर आपको डिलक्स लेना पड़ेगा या फिर आपको सुपर डिलक्स लेना पड़ेगा, तो उसके चार्जेस यहाँ पे डिफरेंट होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप जो ऑपरेशन कराने वाले हो, जो भी ट्रीटमेंट लेने वाले हो, उसके चार्जेस में भी डिफरेंस हो जाता है, जो कि आपको जेब से पे करना पड़ता है। तो कोई भी पॉलिसी क्यों ना ले रहे हो, मेक श्योर करो ये चीज तो कंपलसरी होनी चाहिए कि भाई रूम रेंट की भाई मेरे को कोई भी कैपिंग लिमिट नहीं चाहिए। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आप देखोगे 70 प्लस प्लान थे भाई, उसके आधे हो चुके, सिर्फ 32 प्लान रह गए। अब गाइस बात आती है कि भाई मेरे को कितने का कवर लेना चाहिए। तो देखिए एटलीस्ट अगर आप एडल्ट हो, मतलब ठीक है 30 35 40 की ब्रैकेट में हो बेसिकली, और आपकी हेल्थ वगैरह भी एकदम हेल्दी वगैरह है, तो डेफिनेटली मिनिमम एटलीस्ट 5 लाख का कवर तो आपको लेना ही चाहिए। अब यहाँ पे पॉलिसी बाजार पे अच्छी बात क्या है, किसी भी प्लान को अगर आपको कंपैरिजन करना है फिल्टर के बाद में, तो आप सिंपली यहाँ पे ऐड टू कंपेयर के ऊपर क्लिक कीजिए और उन प्लान्स को जो है वन क्लिक के अंदर आप देख सकते हैं, किसी भी प्लान को आप कंपेयर कर सकते हो, मतलब एक ही टेबल के अंदर आप सारे प्लान्स को कंपेयर कर सकते हो। अब दूसरा भाई यहाँ पे सबसे बड़ा जो लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, प्रीमियम आपका एक बार चला जाए और आपने कुछ भी क्लेम वगैरह नहीं किया तो लोगों को लगता है कोई बेनिफिट ही नहीं है, क्योंकि वापस तो पैसा मेरे को मिलने वाला नहीं है। तो वो अगर प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर सकते, काफी ज्यादा लगता है उनको प्रीमियम, तो प्रीमियम को कम करने का एक तरीका है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो भाई प्रीमियम को कम करने के लिए आप एग्रीगेट डिडक्टेबल को यूज कर सकते हो। कई लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती, तो जब भी आप किसी पॉलिसी को यहाँ पे बाय करने वाले होते हो, नीचे की साइड में अगर आप जाओगे तो आपको ना यहाँ पे पॉलिसी बाजार पे एक डिस्काउंट का कॉलम देखने को मिलेगा।
मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली कि जैसे-जैसे आप अपने डिडक्टेबल अमाउंट बढ़ाते जाओगे, उस अकॉर्डिंग आपका डिस्काउंट हो जाता जाएगा। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे सबसे महँगी पॉलिसी जो है एचडीएफसी इर्गो की मानी जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे ऑप्टिमा सेलेक्ट कर रखा है, 5 लाख का मैं कवर लेने वाला हूँ। तो अभी अगर मेरा आप प्रीमियम देखोगे, मेरा, मेरी वाइफ़ का और मेरी बच्ची का ₹12,304 आ रहा है। अब मान लीजिए मुझे लगता है यार ये प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, मैं इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो यहाँ पे जो है मैं डिडक्टेबल अमाउंट चूज़ कर लूँगा। डिडक्टेबल अमाउंट का मतलब क्या है कि हॉस्पिटल के अंदर जब भी आप क्लेम करने वाले होंगे, तो अमाउंट अगर टोटल बिल जो है अगर इसके नीचे है, तो आपको अपनी खुद की जेब से पे करना है, और बिल अगर इसके ऊपर भी है, तो ये वाला जो डिडक्टेबल अमाउंट है, वो आपको अपनी जेब से पे करना है, और बाकी का जो अमाउंट है, वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। अब यार आपको लगता है कि यार 25-50 हज़ार रुपए तो मैं कभी भी भाई आराम से बियर कर लूँगा, अगर ऐसी कभी भी सिचुएशन आई जहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होना पड़ेगा, तो मैं 25-50 हज़ार रुपए अपनी जेब से यहाँ पे कभी भी निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर 5 लाख रुपए की बात हुई, तो वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, और प्रीमियम भी मेरे को कम पे करना है। तो जैसे आप देख सकते हो, मैं अगर 50,000 रुपए का डिडक्टेबल लेता हूँ, अप्लाई करूँगा, तो मेरा प्रीमियम सीधा 4 साढ़े 4 हज़ार रुपए से सीधा कम हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, ये एग्रीगेट डिडक्टेबल है, यानी अगर आप साल के अंदर मल्टीपल टाइम्स भी अगर एडमिट होते हो बेसिकली, तो आपकी जो ये लिमिट होगी डिडक्टेबल अमाउंट की, वो स्टार्टिंग से काउंट नहीं की जाएगी, वो पूरे साल भर की काउंट की जाती है। यानी अगर आप 50,000 की लिमिट को क्रॉस कर चुके हो, तो फिर उसके बाद जितना भी डिफरेंस अमाउंट होगा, वो सारा इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी, मतलब इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को देगी। अब गाइस बात करते हैं भाई कौन से ऐसे पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे आपको एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो रहता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, बेसिकली जो हर साल यहाँ पे चेंज होता रहता है, प्लस आईआरडीए भी उसको इशू करता है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, हम लोगों ने 3 साल का एक एवरेज यहाँ पे निकाला हुआ है, जिसके अंदर एचडीएफसी इर्गो टॉप के ऊपर है, फिर आदित्य बिरला, केयर हो गया, नीवा बुपा, बजाज जैसी कंपनी शामिल है। प्लस अगर आप यहाँ पे कुछ प्राइवेट प्लेटफॉर्म जैसे डिट्टो करके वहां पे भी अगर आप जाओगे, तो उन्होंने भी टॉप 5 हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के अंदर आप देख सकते हो एचडीएफसी, केयर, आदित्य बिरला, नीवा और एसबीआई को कंक्लूड किया हुआ है। और इसी तरह एक बेशक करके भी एक इंडिपेंडेंट वेबसाइट है, वहां पे भी अगर आप बेस्ट देखेंगे क्लेम के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो आपको डेफिनेटली एचडीएफसी यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, अगर आपको प्रीमियम का बिल्कुल भी इशू नहीं है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर आप डेफिनेटली एचडीएफसी इर्गो को रख सकते हैं, जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो, क्लेम एक्सपीरियंस रेशियो सब कुछ यहाँ पे बेटर है। अब इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे, तो 2 प्लान आते हैं इनका, एचडीएफसी का ऑप्टिमा सेलेक्ट आता है, ऑप्टिमा सिक्योर आता है। तो दोनों प्लान के अंदर मैं आपको मोटा-मोटा कंपैरिजन बता देता हूं। सेलेक्ट के अंदर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक रूम कैपिंग लिमिट जरूर नहीं है, लेकिन सिंगल प्राइवेट एसी रूम दे रखा है, तो इसको छोड़कर यहाँ पे डेफिनेटली आपको ऑप्टिमा सिक्योर को ऑप्ट करना चाहिए, जहां पे आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हो। प्लस यहाँ पे जैसे अगर 5 लाख का आपका कवर है, तो डे 1 से 5+5 आपको और मिल जाता है, यानी कि आपको 10 का मिल जाता है सम एश्योर्ड। इसके अलावा यहाँ पे आपको रिन्यूअल बोनस भी देखने को मिलता है, यानी कि आपका फर्स्ट ईयर आपने खत्म हो गया, आपने कोई क्लेम डाला हुआ है नहीं डाला हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप वापस यहाँ पे पॉलिसी को रिन्यू कराएंगे, तो आपका जो भी सम एश्योर्ड होगा, प्रीमियम आपका सेम रहेगा, ऑलमोस्ट वो 2.5 लाख रुपए से फर्स्ट रिन्यूअल के ऊपर इंक्रीज हो जाएगा, और उसके बाद में 5 लाख रुपए आफ्टर 2 ईयर्स। इसके अलावा पॉलिसी बाजार के ऊपर बढ़िया बात यह है कि आप अपने नियर बाई के जो कैशलेस हॉस्पिटल है, जहां पे आप अपना इलाज करा सकते हैं, जो भी आपका प्रेफर्ड हॉस्पिटल है, वो भी आप चेक कर सकते हो कि इन कंपनी के साथ में टाइप है कि नहीं है, क्योंकि उसी टाइम पे आपको क्लेम करना रहता है, और इसका भी एक फैक्टर है, डिपेंड करता है कि आपका कैसा क्लेम का एक्सपीरियंस रहने वाला है। इसके अलावा इसके अंदर प्री हॉस्पिटलाइजेशन यानी हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले के खर्चे 60 दिनों तक के, और डिस्चार्ज होने के बाद 180 दिनों तक के खर्चे शामिल होते हैं। डे केयर ट्रीटमेंट, जो चीजें जहां पे आपको एडमिट नहीं होना पड़ता, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। कोविड जैसी सिचुएशन भी यहाँ पे इंक्लूडेड रहती है। एम्बुलेंस के यहाँ पे अगर मैं चार्जेस वगैरह की बात करूँ, तो वो भी इसके अंदर कवर होते हैं। और ऑप्टिमा सिक्योर की अच्छी बात ये क्या है कि जो कंज्यूमेबल्स होते हैं, वो भी इसके अंदर यहाँ पे कवर होते हैं। बाकी अगर गाइस वेटिंग पीरियड की बात करूँ, एग्जिस्टिंग इलनेस अगर आप कोई डिक्लेयर कर रहे हो, तो वो 3 साल बाद में ही कवर होती है, और ये स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड होता है। आप चाहो तो उसको कम करवा सकते हो, लेकिन फिर आपका प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा कुछ हार्निया जैसी स्पेसिफिक इलनेस कवर होती है, पूरी एक लिस्ट दी होती है, उसके अंदर नॉर्मली 2 साल का वेटिंग पीरियड रहता है, और ये भी कॉमन प्रैक्टिस है, मोस्टली आपको सभी कंपनीज के अंदर ये देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको सबसे चीपेस्ट यहाँ पे प्लान चाहिए, तो उस केस के अंदर आप केयर का अल्टीमेट केयर यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, जिसमें आपको प्रीमियम कम देखने को मिल जाएगा। और इसका एक और यूएसपी है, अगर आप 5 सालों तक क्लेम फ्री ईयर डालते हो, तो आपका फर्स्ट ईयर का जो बेस प्रीमियम है, वो भाई आपको रिफंड कर दिया जाता है, आपको मनी बैक मिलता है। बाकी इसके अंदर भी कोई भी रूम की कैपिंग लिमिट वगैरह नहीं है। और केयर के अंदर अगर आप रिन्यूअल बोनस भी देखोगे ना,
ना तो हर साल 5 लाख रुपए पर ईयर आपका इंक्रीज हो रहा है रिगार्डलेस ऑफ द क्लेम, यानी क्लेम डालो या मत डालो, हर साल अगर आपने फर्स्ट ईयर 5 लाख लिया है तो नेक्स्ट ईयर 10 लाख हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, यानी हर साल वो 5 लाख इंक्रीज किया जा रहा है। इसके अंदर आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 एंड 90 पोस्ट देखने को मिल जाता है। बाकी इसके अंदर भी हॉस्पिटलाइजेशन एट होम हो गया, डे केयर के ट्रीटमेंट वगैरह शामिल है। वेटिंग पीरियड की बात करो तो सेम वही 3 साल का है, वही स्पेसिफिक जो इलनेस होती है उस पर 2 साल का वेटिंग पीरियड है। और इसके अंदर ध्यान रखिएगा कंज्यूमेबल्स जो है एज ए ऑप्शनल कवर है, यानी आपको एडिशनल प्रीमियम देना पड़ेगा अगर आप कवर करना चाहते हो। तो जो नॉर्मली सीरीज वगैरह, ग्लव्स वगैरह, मास्क वगैरह के खर्चे होते हैं वो आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। अगर इसको भी अगर आप एड ऑन कर लेते हो तो वो भी आपको नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा इसके अंदर आयुष वगैरह भी शामिल है। इसके अलावा स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस में आप नीवा बुपा को भी इसके अलावा स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस में आप नीवा बुपा के रीअश्योर 2.0 को भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। और इसको अगर मैं टाटा और आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के साथ में भी कंपैरिजन करूँ, बस एक ही इशू रहता है रूम रेंट के अंदर, बाकी सब सिंगल प्राइवेट एसी रूम ऑफर करते हैं, जबकि ये कोई भी आप कैटेगरी का रूम ले सकते हो। यहाँ पे भी अगर आप रिन्यूअल बोनस देखोगे 5 लाख हर साल आपका इंक्रीज हो रहा है और मैक्सिमम 15 लाख तक जा सकता है, लेकिन सिर्फ आपको क्लेम फ्री ईयर के ऊपर मिलेगा। तो हमेशा कोई भी पॉलिसी को अगर आप कंपेरिजन कर रहे हो, CSR हो गया, रूम रेंट की कैपिंग लिमिट हो गई, एग्जिस्टिंग इलनेस पे वेटिंग पीरियड हो गया, रिन्यूअल बोनस पे कवर आपका कितना इंक्रीज होगा, नियर बाय कौन से हॉस्पिटल के साथ में टाई अप है, कोई को पेमेंट का क्लॉज नहीं होना चाहिए। तो ये 5 से 6 पॉइंट जो है मस्ट कंसीडर करने हैं आपको, और उसी के बेस पे आपको किसी भी पॉलिसी को जज करना है। और इसी तरह आदित्य बिरला का एक्टिव 1 मैक्स भी एक अच्छी चॉइस है, जहां पे कोई भी रूम रेंट की कैपिंग लिमिट नहीं है। और इसको अगर मैं बजाज के साथ में कंपेयर करूं तो वहां पे वही इशू आ जाता है। और रिन्यूअल बोनस भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम 5 लाख रुपए पर ईयर आपका इंक्रीज हो रहा है और 25 लाख रुपए तक मैक्सिमम आपका रिन्यूअल बोनस जा सकता है। बाकी कई मैंने जैसे बताया कि अगर आप किसी कंपनी का प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो फिर आप रिडक्टेबल ऑप्शन के साथ में भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। बाकी गाइस जितनी भी सपोर्टेड लिंक है मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।